के साथ ही राजस्थान के युवाओं को बड़ी संभावना वाले क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर बनने में मददगार साबित होंगे। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान को देश के अग्रणी औद्योगिक हब में से एक बनाना है। हम टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर निवेश कर रहे हैं। युवा इन अवसरों का फायदा लेकर अपनी और हमारे प्रदेश की पहचान बनाए हैं। हमने 25-26 के बजट में राजस्थान डिजीफेस्ट के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो टाई ग्लोबल समिट के सहयोग से जनवरी 2026 में जयपुर में आयोजित किया जाएगा। यह मंच नवाचारों से जुड़ी हमारी युवा शक्ति को तकनीक, उद्यमता, वैश्विक गठजोड़ के असीमित अवसर उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही हमने स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने, इंक्यूबेशन सेक्टर में स्थापित करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नई नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं। नई तकनीकी में अवसर सृजित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर स्थापित कर रहे हैं। एबीजीसी एक्सआर पॉलिसी के तहत हमने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, एक्सीडेंट रियलिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार खोले हैं। हमने स्टार्टअप लॉन्च पैड स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं को नए स्टार्टअप शुरू करने और अपनी नवाचार क्षमताओं को प्रदर्शित करने का उसमें अवसर भी मिलेगा। स्टार्टअप फाउंडर्स और युवाओं के कौशल संवर्धन के लिए लर्न अर्न प्रोग्रेस लीप प्रोग्राम कर रहे हैं। युवाओं को नई तकनीकी में प्रशिक्षित करने के लिए राज्य में 3 सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग स्थापित किए जा रहे हैं। हम युवाओं का कौशल विकास पर उन्हें रोजगार लायक बनाने के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी के तहत 2 साल में 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जैसी हमारी पहलों से निवेशकों का भरोसा काफी मजबूत हुआ है। गत वर्ष आयोजित इस समिट में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हुए। उनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट धरातल पर आने लगे हैं। इस समिट से तेजी से उभरते निवेश गंतव्य के रूप में राजस्थान की स्थिति और मजबूत हुई है। और मैं आपको कह सकता हूं कि कल जो हमारा कार्यक्रम, परसों 10 को कार्यक्रम था, कार्यक्रम के बाद कुछ लोग मेरे से एक दिन पहले यानी 9 तारीख को मेरे से मिले थे और कुछ मेरे से कल मिले हैं। हमने 40 अन्य देशों में एवं प्रदेश में चैप्टर खोले हैं, लेकिन कल भी मेरे पास बड़ी सूची आ गई कि आप हमारे यहाँ भी खोलिए, हमारे यहाँ खोलिए। इससे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राजस्थान से हमारे प्रवासी भाइयों का ही नहीं और लोगों का भी राजस्थान के अंदर प्यार है। इसलिए हमारा ये काम और तेजी से आगे बढ़ने वाला है। आज के इनोवेशन डे से आगामी राजस्थान डिजीफेक्ट 2026 के लिए एक सशक्त मंच तैयार हो गया है। मेरा विश्वास है कि राजस्थान डिजीफेस्ट भारत के सबसे बड़े नवाचार सम्मेलनों में से एक होगा। इसमें 10,000 से अधिक प्रतिभागी, 500 से अधिक निवेशक, 300 प्रदर्शक, 200 वक्ता, 100 सत्र और 100 स्टार्टअप पिच शामिल होगी। यह सम्मेलन वैश्विक स्तर का आयोजन है जो स्टार्टअप और छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल क्षेत्र में हो रहे नए बदलावों से परिचित करवाएगा। साथ ही ग्लोबल मैटर्स से मार्गदर्शन प्राप्त करने और दुनिया भर के बड़े उद्योगपति और निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। हमारे प्रदेश में असीमित संभावना भरा प्रदेश है। हमारे पास प्रतिभाशाली युवा शक्ति है, एक समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है जो हमें रचनात्मक के लिए प्रेरित करती है, और एक ऐसी सरकार है जो विकास और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है।
2030 तक हम प्रदेश को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और इसके लिए अनेक अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं। हम प्रदेश को निवेश का एक प्रमुख केंद्र बनाने, उद्योग के अनुकूल माहौल तैयार करने और युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ हम कार्य कर रहे हैं। हमने 2 दर्जन से अधिक नई नीतियां बनाई हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी इन नीतियों से कारोबार करना आसान हुआ है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमियों को प्रोत्साहन दिए गए हैं उनके लिए। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के साथ ही ऊर्जा भंडार, वेस्ट टू एनर्जी, पर्यटन, खनन, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में संभावना है। इन अवसरों को भुनाने में आप जैसे नवाचार करने वालों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आज जिस तेज गति से दुनिया बदल रही है, उसमें नवाचार ही हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज के विकास का सच्चा इंजन बन सकता है। यह सुखद है कि आज राजस्थान के युवा तकनीकी में नाम कमा रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हम सभी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अभी आपने देखा हमारे 2 नवाचार आपके सामने आए हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, अगर आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो पहली सीढ़ी पर आपका पाँव आएगा और उस सीढ़ी के बाद ही आप मंजिल पर चढ़ पाएंगे। इसलिए युवा भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपना काम स्टार्ट करिए। आप पहली सीढ़ी पर चढ़िए। पहली सीढ़ी पर आप चढ़ेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सरकार हर कदम पर आपके साथ है, हर सीढ़ी पर आपके साथ है। आप सीढ़ी चढ़ते चलिए और मंजिल पाते रहिए, यह भी हम आपसे कहना चाहते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं। एक नवाचार करिए, दूसरा नवाचार करिए। यह मैं विश्वास दिलाता हूं, आपको मंजिल मिलेगी, हर कीमत पर मिलेगी। सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। आपको हताश और उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आपको मंजिल चढ़ने की आवश्यकता है। कामयाबी निश्चित मिलेगी, पूर्ण रूप से मिलेगी, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आइए हम सब कंधे से कंधा मिलाकर डिजिटल राजस्थान के विचार को धरातल पर उतारने के लिए एकजुट होकर कार्य करें। साथियों, हम सब मिलकर राजस्थान को तकनीक और नवाचारों के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बना सकते हैं और समस्त प्रदेशवासियों के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं। इसलिए युवा भाइयों, आप प्रदेश और देश की आपकी तरफ देख रहा है। युवा तरुणाई जब आगे बढ़ती है तो नवाचार भी होता है और देश और प्रदेश आगे भी बढ़ता है। इसलिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि हमारा राजस्थान का युवा हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़े। लगातार हमारी सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा पिछली सरकार में युवाओं के साथ किस तरह के कुठाराघात होते थे, युवा किस तरह से परेशान रहता था, उनके सपनों को रौंदा गया था। लेकिन आपने देखा होगा 2 साल के अंदर जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। हमने सरकारी क्षेत्र में भी कहा कि हम 4 लाख नौकरियां देंगे। हमने 92,000 नौकरियां नियुक्ति पत्र दे दिए हैं और हम लगभग 20,000 इसी महीने देने वाले हैं। 1,56,000 प्रक्रियाधीन है। आगे वैकेंसी निकलने वाली है। प्राइवेट सेक्टर में भी हमने 2.5 लाख से ऊपर इस राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हमारे युवाओं को हमने प्राइवेट सेक्टर में 2.5 लाख नौकरियां देने का काम किया है।
मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं करें, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि सरकार आपके साथ है, कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। आने वाले कुछ समय में हम एक युवा पॉलिसी भी लेकर के आ रहे हैं, और वो आज हमारी आवश्यकता है, इसलिए लेकर के आ रहे हैं। आवश्यकता यह है कि आपने देखा कि राजस्थान में जिस तरह से काम हो रहा है, हमारे बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, हमें छोटे उद्योगों की भी आवश्यकता है, क्योंकि एक उद्योग बड़ा होता है, उसके पीछे 10, 15, 20, 25 उद्योग छोटे भी होते हैं, जो उसके कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम करते हैं। उसके सहयोग में दूसरे लोगों को काम भी मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम युवा पॉलिसी के माध्यम से हमारे राजस्थान में जो उद्योग आ रहे हैं, उनसे संबंधित उद्योगों को हमारे युवा उनको पकड़ें और युवा उनको आगे चल करके अपना क्षेत्र बनाए। इसलिए युवा पॉलिसी भी हम जल्दी लेकर के आ रहे हैं, जिससे हमारे राजस्थान के युवाओं को उस क्षेत्र में भी काम मिले। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप आगे आइए, हर क्षेत्र में काम करिए। राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में बहुत बड़ी गुंजाइश है। हमेशा मैं कहता हूं, अगले महीने हमारी बालोतरा की रिफाइनरी प्रारंभ होने वाली है। वहां हमने पेट्रोजोन के लिए हमने इंडस्ट्री एरिया बनाया है। आपसे ये भी आग्रह करना चाहते हैं तो ऐसे उद्यमी भी आए और हमारे युवा भी आए, जिससे उसका भी पूरा का पूरा लाभ हम उठा सकें। माइनिंग के क्षेत्र में कल मैंने कहा था 85 प्रकार के हमारे यहां मिनरल हैं। वेस्ट से हम क्या बना सकते हैं? कई हमारे एमओयू हुए कल कि जो हमारा वेस्ट निकलता है उसका वो उपयोग करके कुछ ना कुछ बनाने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आगे आइए। हमारी पॉलिसी हमने इसलिए बनाई है जिससे कि पॉलिसी के माध्यम से हमारे राजस्थान के हर व्यक्ति को उसको फायदा मिले। अरे छोड़ दीजिए, वो सरकार गई जो चेहरा देख करके काम करती थी। हम पॉलिसी के माध्यम से, नीति के माध्यम से काम करते हैं। इसलिए मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि राजस्थान के विकास में अपना योगदान दीजिए और अपना स्वयं का काम करिए। राजस्थान बाहें फैलाने खड़ा है और हमारी सरकार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। आपके माध्यम से सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाइए, उत्कृष्ट राजस्थान बनाइए, सर्वश्रेष्ठ राजस्थान बनाइए, और हम सब मिलकर के इसको एक अच्छा राजस्थान, सर्वश्रेष्ठ राजस्थान बनाएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ पुनः आपको नवाचार दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इन सारे युवाओं की तरफ से, पूरे राजस्थान के युवाओं की तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने विश्वास दिया है हमको, मन का उल्लास दिया है हमको, हम इसे तकनीकी नवाचारों में संभालेंगे। आपने आकाश दिया है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और हम आपको बता दें, कार्यक्रम बिल्कुल अपने अंतिम चरण में। राष्ट्रगान के पहले हम सब इस सभागार को नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रगान के बाद ही इस सभागार से हम प्रस्थान करेंगे। अनुरोध आयुक्त और स्पेशल